हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। तो आज मैं आपको आपका थर्ड चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के आपके बुक वर्क का काम करवाने वाली हूँ। जो भी आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो इसके अंदर अभी स्टूडेंट मैं आपको एक एक क्वेश्चन और आंसर इजीली समझाऊंगी, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप उसको अच्छे से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा। जैसे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका क्या बता रहा है, इसमें आपसे क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, आपके एटमॉस्फेयर के बारे में पूछना चाह रहा है। और क्या करवाना चाह रहा है, इसके अंदर आपको एक आपका एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट्स को, किसके थ्रू, आपके डायग्राम के हेल्प से आपका इसमें कंपोनेंट्स को बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें बताया गया द एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज दैट सराउंडेड द अर्थ। इसके अंदर आपको बताया गया कि वायुमंडल गैसों की एक चादर है जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या करके रखती है, घेरे रखती है, कवर करके रखती है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। आपको पता है इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय प्रोवाइडिंग एयर टू ब्रीथ एंड शील्ड अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और जो सूर्य से आने वाली जो आपकी किरणें होती हैं हानिकारक, जो भी आपकी हार्मफुल रेडिएशन होती है, उसको क्या करता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। अब आपका नीचे इसके कंपोनेंट्स आपके दे रखे हैं एटमॉस्फेयर के, जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है स्टूडेंट, हमारा नाइट्रोजन का होता है इसके अंदर। तो आप सर्कल बनाने के बाद सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका दिखाएंगे, आपका 98% किसका, नाइट्रोजन का। फिर आप 21% किसका दिखाएंगे, आपका ऑक्सीजन का। वहीं आपका ग्रीन कलर से आर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% और अदर गैसेस में आपका वही नियोन, हीलियम, ओजोन वगैरह आ जाती है। तो ये सब आपका 0.03% है। ठीक है, आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया। अब हम आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको डायग्राम बनाना है, जो आपकी मैं क्लास में अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ जो डायग्राम को। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपकी इसके नीचे क्या बनाई गई है, अर्थ बनाई गई है स्टूडेंट। और फिर उसके बाद आपका क्या बनाया गया है, आपका ट्रोपोस्फेयर बनाया गया। ट्रोपोस्फेयर की आपकी हाइट कितनी है, आपकी 0 से 10 किलोमीटर तक। ठीक है, और यहीं पे क्या होती हैं, सारी की सारी आपका मौसमी घटनाएं होती हैं, यहीं पे सारा वेदर चेंज होता है। सेकंड आपका बना रखा है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी हाइट होती है आपकी 10 से 50 किलोमीटर तक। इसके अंदर स्टूडेंट क्या मिलती है, आपकी ओजोन लेयर मिलती है। वहीं आपका मीजोस्फेयर आता है जिसकी हाइट 50 से 80 किलोमीटर आती है। ठीक है, वहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी आपके उल्का पिंड होते हैं वहाँ के जल जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही। फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर आ जाता है, वहाँ पे एरोराज की एक्टिविटी होती है। 80 से 600 किलोमीटर तक मिलता है ये आपका। ठीक है, वहाँ पे जो आपके जो पोलर रीजन है वहाँ पे अलग अलग क्या दिखाई देते हैं, एरोराज लाइटिंग दिखाई देती है। लास्ट में आ जाता है आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है, आपका बहिर्मंडल आ जाता है, जिसके अंदर आपका क्या, जिसकी हाइट कितनी है आपकी 600 किलोमीटर तक है। और वहाँ पे आपका क्या दिखाई देता है, वहाँ पे जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पे बहुत पतली होती है वहाँ पे हवा। तो स्टूडेंट ऐसे करके आपको अपने एग्जाम में भी इसी तरीके से डायग्राम बना के आना है। साइड में जैसे इसमें हाइट किलोमीटर लिखी है, ये सब लिखनी है और आपका अच्छे से इफेक्ट पड़ेगा। वहीं स्टूडेंट आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, विच आर द 4 मेन सीजन ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से इसके अंदर अभी ये बताया नहीं गया है, मैं आपको इसके अंदर लिख देती हूँ। 4 सीज़न के बारे में बताना है आपको इंडिया के। ठीक है, इसमें एक सेकंड रुको। ये स्टूडेंट थोड़ा इजी सवाल था तो इसलिए मैंने अपने नोट्स में नहीं लिया था, बट आपके बुक में ये वाला सवाल आपको क्या किया गया है, आपसे पूछा गया है। अब आपको इसमें 4 सीज़न बताने हैं। इंडिया के अंदर कौन कौन से सीज़न होते हैं। फर्स्ट सीज़न कौन सा होता है आपका, समर। सेकंड सीज़न कौन सा होता है आपका, रेनी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मॉनसून भी बोल देते हैं। थर्ड आपका कौन सा सीज़न होता है स्टूडेंट, रिट्रिएटिंग। मॉनसून। और फोर्थ सीज़न कौन सा होता है आपका, विंटर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था स्टूडेंट,
आपका ये थर्ड क्वेश्चन था। ये आपका इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अब इसके अंदर मैंने आपको ये आपके 4 सीज़न के बारे में, इंडिया के बारे में कवर करवा दिया है। ये 4 सीज़न आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या बता रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू नॉट फील प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर। इसमें बताया गया आपके एटमोसफेयर के प्रेशर के बारे में। ठीक है, हम इसमें बताएंगे हम आपके क्या एटमोसफेयर के प्रेशर के बारे में बताएंगे कि हम वायुमंडल के दाब को महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं फील कर पाते हैं इसमें हम आपको। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे द एयर प्रेशर एक्ट्स इक्वली ऑन आवर बॉडी फॉर ऑल साइड्स। ठीक है, जो हमारा जो हवा होती है ना वो हमारे शरीर पर सभी जगह से क्या लगती है, डायरेक्शन से इक्वल लगती है। ठीक है, इसलिए हमें प्रेशर फील नहीं हो पाता। ठीक है स्टूडेंट, द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी बैलेंस द आउटसाइड एटमोसफेयर प्रेशर। हमारे शरीर के जो भी अंदर का जो आपका प्रेशर होता है और जो बाहर का जो आपका प्रेशर होता है, एटमोसफेयर का प्रेशर होता है, वो क्या होता है, एकदम बैलेंस रहता है। इसलिए हम क्या कर पाते हैं, इसलिए हम प्रेशर को फील नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। तो समझ में आया। वही आपका 5th क्वेश्चन क्या है आपका, वही स्टूडेंट आपका 5th क्वेश्चन क्या है, आपका 5th क्वेश्चन है इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर डू एरोप्लेन फ्लाई एंड वाई। इसमें आपको बता रखा है एटमोसफेयर किस तरीके से फ्लाई होता है और क्यों होता है, कौन सी लेयर में होता है। तो स्टूडेंट अब हम बताएंगे आपको। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 3 है, ये 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। ये आपके थोड़े से क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गए हैं। ठीक है, बट सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। वो एक क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिया था तो इस वजह से थोड़ा सीरीज़ को ऊपर नीचे हो गई हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपका कि किस लेयर में आपका एरोप्लेन उड़ता है और क्यों उड़ता है। ठीक है, अब हम बताएंगे जो आपका एरोप्लेन है वो किस में फ्लाई करता है, आपका लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में आपका उड़ता है। क्यों उड़ता है, द एयर इज़ स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हवा क्या होती है, स्टेबल होती है। किसी भी तरीके की हवा की ऐसा नहीं होता आंधी आ रही है ये सब हो रहा है, ये सब यहाँ पे नहीं होता। देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स। यहाँ पे जो बादल और तूफान होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत ही रेयर आते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम वेदर डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, मौसम की जितने भी डिस्टर्बेंस है क्या होता है, ये मुक्त होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी मौसम की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कभी बारिश आ रही है, कभी आपका बर्फ़ पड़ रही है, ये सब एक्टिविटीज़ नहीं होती है। ये आपकी कहाँ होती है स्टूडेंट, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जो यहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ही एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। फ्लाइंग इज़ स्मूथ एंड मोर फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ उड़ान भरना बहुत आसान होता है और जो आपका फ्यूल जो होता है वो आपका क्या होता है, कम खर्च होता है यहाँ पर उड़ने में। अब जैसे बहुत ज़्यादा हवा चलेगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा उड़ने के लिए एरोप्लेन को, तो इसलिए क्या होता है, जो भी आपकी एरोप्लेन वाली एक्टिविटी होती है वो आपकी कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपका 5th क्वेश्चन आपको बताएंगे। 5th क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट्स, आपको बताना है आपका जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है आपका, उसके बीच में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है इनके बीच में आपको। ठीक है, अब हम बताएंगे क्या क्या अंतर होते हैं आपका ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपका। ठीक है, पहली बात हम बताएंगे कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर होता है ये जो आपके एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है, सबसे निचली परत होती है ये आपकी। और आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर है आपकी, ठीक है, वो आपकी कौन सी परत होती है, आपकी जो आपकी शोभमंडल है वो आपके ट्रोपोस्फेयर से क्या होती है, ऊपर वाली लेयर होती है। देखो स्टूडेंट, आपके डायग्राम के साथ साथ आपकी क्लियर भी हो रही हैं चीज़ें। पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ठीक है, आपका ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, वेदर चेंज होता है। ठीक है, इसमें आपके मौसम बदलता रहता है। और आपका स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट इन दिस लेयर। जो वेदर होता है वो उसकी घटनाएं एकदम क्या होती हैं, बिल्कुल कम होती हैं, लगभग मतलब शून्य ही मानी जाती है, ज़ीरो मानी जाती हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। अब ऊंचाई के साथ साथ आपका ट्रोपोस्फेयर में तापमान बढ़ता है और आपका टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऊंचाई के साथ साथ तापमान आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका तापमान क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, वहीं आपका यहाँ पे जो हवा होती है, यहाँ पे जो हवा होती है वो क्या होती है, मोस्टली
हवा पाई जाती है यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर में, और क्या पाया जाता है आपका वाटर वेपर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, और क्या होता है आपका इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या मिलती है आपकी, ओजोन लेयर। यहाँ पे आपका लिखा है ओजोन लेयर। तो आपके डिफरेंसेस हो गए, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपके सामने देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने डायग्राम भी बना रखा है, इससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। और इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में अपने नोट्स में पढ़ा रखा है, जो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पर जाकर सर्च करके देख सकते हो। वहीं स्टूडेंट अब हम इसका जो पार्ट बी है, जो इसका पार्ट बी है 6th क्वेश्चन का, इसमें आपको साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बताया गया। आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में और नॉर्थ ईस्ट आपके मानसून के बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट आपको पता है जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो आपका कब से कब तक चलता है, आपका जून से लेके सितंबर तक चलता है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपकी विंड होती हैं वो समुद्र से क्या करती हैं, आपकी लैंड तक चलती हैं। समुद्र से वो पानी उठाएंगी, क्योंकि इस टाइम पे आपका नॉर्थ इंडिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे क्या बन जाता है आपका लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और सारी की सारी जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर से कहाँ पे मूव करती हैं स्टूडेंट, लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो वहीं आपका इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए सारी की सारी विंड क्या होती है, सी की कहाँ जाती है, लैंड पे जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको साउथ वेस्ट के बारे में क्लियर करी, फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊँगी। फिर इसमें थर्ड पॉइंट में आपका क्या आएगा, ये जो आपके इंडिया के बहुत सारे मोस्ट पार्ट्स में क्या करती है, हैवी रेनफॉल करती है। ठीक है, बहुत सारे भागों में बहुत ज़्यादा बारिश करती है आपका साउथ वेस्ट मानसून। और इसमें क्या होता है, जो आपकी जो विंड होती है उसके अंदर बहुत क्या होता है, मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत नमी होती है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बताएंगे, ये कब से कब तक चलता है आपका, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलता है स्टूडेंट्स। कब से कब तक चलता है स्टूडेंट, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलता है। और ये जो आपकी इसमें विंड होती है वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, लैंड से लेके कहाँ चलती है, सी पे चलती है। समझ में आया, लैंड से सी की तरफ जाएंगी इस टाइम पे आपकी जो भी आपकी ये होती है, क्योंकि ये कहाँ से आती हैं ये सारी की सारी, जो आपका मेडिटेरियन सी होता है ना, वहाँ से ही ये सब चीज़ें हवा उठती है और आके क्या करती है, हमारे जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें क्या करती है, आपका स्नोफॉल करवाती है। ठीक है स्टूडेंट, और आपका इसके अंदर थर्ड पॉइंट में क्या होगा, ये जो आपकी जो ये है इसमें कहाँ रेनफॉल कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, तमिलनाडु के अंदर। इसीलिए उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर किस चीज़ की आपका क्रॉप्स को आपका किया जाता है, उगाया जाता है, चावल जैसी फसलों को उगाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता है आपका इंडिया 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडिया को आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका कर्क रेखा है वो आपको 2 पार्ट्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। जो आपका नीचे वाला साउथ का पार्ट आता है वो आपका जियो इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का पार्ट हो जाता है, और जो ऊपर वाला हो जाता है वो 23.5 डिग्री से ऊपर का पार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चाहोगे तो मैं आपका एक और मॉनसून पे सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगी, अगर आप लोगों की डिमांड होगी स्टूडेंट, तो कि मैं उसको एक अलग से वीडियो बना के खाली मॉनसून को अच्छे से आपका 30 से 40 मिनट की वीडियो में क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका जो लास्ट टॉपिक है, इस पॉइंट है, इसके अंदर आपका क्या है, जो यहाँ की हवाएं होती हैं वो क्या होती है स्टूडेंट, ड्राई होती है। जाहिर सी बात है, जब लैंड से हवा जाएंगी तो उसके अंदर मॉइस्चर तो होगा ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत भी होगा वो क्या होगा, पहाड़ों पे आपकी बर्फ़ पड़ेगी, या आपकी कितनी बार दिल्ली में आप बारिश देखते हो सर्दियों के मौसम में, वो ऐसे बारिश कर देती है। तो स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई। और जो स्टूडेंट आपका जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम आपको बताएंगे आपका जो 7th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या बताया गया आपको पहली बात तो ये जो 7th क्वेश्चन है आपका खुद ही रीड करना है स्टूडेंट्स। क्या बताना है इसको, आपको इसको खुद ही क्या करना है, रीड करना है। बट फिर भी क्या कहते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने इसमें थोड़ा इसमें चीज़ें की हैं, या तो आप इसको अच्छे से खुद ही देख लो। इसमें पहली बात तो आपका रीअरेंज करने हैं 10 स्टेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। भाई आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इसके अंदर अपने स्टेट को अरेंज करना है। ठीक है, आपके पीछे इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेट को क्या करना है, अरेंज करना है। देखो स्टूडेंट, जैसे इसमें सारे के सारे स्टेट
कावेरी, चेन्नई, मुंबई, या आपका विशाखापट्टनम, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली, शिलोंग, ये सब चीज़ें दी गई हैं। फिर स्टूडेंट आपका इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 स्टेशन विद द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब आपको इसके अंदर 2 स्टेशंस के बारे में बताना है, ये आपका खुद का ही वर्क है, बट अब मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो इसमें 2 स्टेशंस के बारे में बताना है जो मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज करते हैं। जैसे कि आपका इनमें, जैसे जो मैंने आपका ये आपका बॉक्स बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। आप जो आपका पीछे आपके पेज में दिया गया है, आपका जो चार्ट दिया गया है, आप उसके अकॉर्डिंग बताना, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, क्या पता इससे चीज़ें मैच भी कर जाएं। तो मैंने बताया कि दिल्ली और शिलोंग, इसका क्या है आपका, बहुत जो यहाँ का मौसम है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पे। शिलोंग, दिल्ली को देख सकते हो और शिलोंग को देख सकते हो। शिलोंग में कितनी बारिश होती है, ठीक है। और आपका दिल्ली में देख सकते हो, दिल्ली में क्या होता है आपका, कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अब आपको बताएंगे 2 स्टेशन, ठीक है। मॉनसून के बारे में बताएंगे हम कि भाई आप ऐसे 2 स्टेशन बताओ जो आपके लौटते हुए जो आपका मॉनसून होता है उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कौन कौन से स्टेशन हो जाएंगे स्टूडेंट, वो आपका एक तो चेन्नई हो जाएगा और एक विशाखापट्टनम हो जाएगा आपका, ठीक है। वहीं इसमें आपका थर्ड पूछा गया है कि द 2 हॉटेस्ट स्टेशन इन द मंथ ऑफ फेब और जून के आपके मंथ में बताने कि 2 कौन से ऐसे स्टेशन हैं जो बहुत गर्म होते हैं। फेब में कौन से होंगे आपके 2 स्टेशन, भोपाल और अहमदाबाद, और जून में भी कौन से होंगे, भोपाल और अहमदाबाद ही होंगे जून में भी। सबसे गर्म स्टेशन है ये आपके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आप थोड़ा जो आपके क्वेश्चंस हैं इसको आप बता सकते हो। वाई डज शिलोंग एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल दैन कोलकाता, आप रीज़न बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा शिलोंग में बारिश क्यों होती है कोलकाता के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो शिलोंग है वो जो आपका क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, वो आती हैं। और वो आपका शिलोंग जो है आपका एक पहाड़ी एरिया है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे क्या होती है, बारिश हो जाती है। और जो आपका कोलकाता है वो क्या आपका लीवार्ड साइड है, आपका कोलकाता, ठीक है। इसलिए वहाँ पर आपका क्या होती है, कम वर्षा होती है। वहीं अब आपको दिल्ली और जोधपुर के बारे में बताना है, ठीक है। दिल्ली के बारे में बताना है। जो दिल्ली है वो आपका किसके साइड पड़ता है, आपको बे ऑफ बंगाल के साइड पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है, ठीक है। वहाँ से जो आपकी जो हवाएं आती हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। इसके कारण जो मानसूनी हवाएं उसे मिलती है, वहाँ पे बारिश करती हैं। वहीं जोधपुर ले लेंगे हम। जो जोधपुर है, जो आपकी अरावली, जो आपका हिल है, आपकी अरावली की जो पहाड़ी हैं, वो क्या होता है आपका रेन शेडो एरिया में आता है। अरावली जो जैसे मान लो या आपका अरावली है, ये आपका अरावली के पहाड़ है, ठीक है। ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। यहाँ आपका जोधपुर पड़ता है। अब जितनी भी यहाँ से विंड आएगी वो आपके अरावली से टकरा कर यहीं बारिश कर देंगी। और जो आपका ये वाला रीज़न हो जाएगा, यहाँ पर आपकी क्या होगा, बहुत कम वर्षा होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपका हमने क्लाइमेट वाला, एटमॉस्फेयर एंड वेदर और क्लाइमेट वाला चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। इसकी हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया है अच्छे से, और इसके बुक वर्क भी करवा दिया है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट MCQ वगैरह सब करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको और भी इसमें कुछ समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर करके बताऊँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं मॉनसून के लिए एक अलग से टॉपिक वर्क करवाऊँ तो मैं वो टॉपिक भी करवा दूँगी। और जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। मुश्किल से 3 चैप्टर हमारे और बचे हैं, एक हमारा पॉलिटी का, एक हिस्ट्री का और एक इकोनॉमिक्स का। वो भी मैं आपको जल्दी से कवर करवा दूँगी। और आप अच्छे से ये वीडियोस देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। हम फेस टू फेस तो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बट हम आपसे मैसेज के थ्रू, या अगर आप चाहो कभी तो लाइव सेशन लेके मैं आपको चीज़ें क्लियर कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप आज यहीं तक हम पढ़ाएंगे, उसके लिए थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।